गाइस, अब तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां लेडी चियो ने सासुरी के ऊपर कुनाई से हमला करा था जिससे वह बच जाता है, लेकिन जो कुछ कुनाइयां होती है उसके कपड़े पे जाकर लग जाती है जिससे उसका कपड़ा फट जाता है। फिर हमें उसके बाद उसके कपड़े के अंदर मौजूद उसकी रियल बॉडी देखने को मिलती है। और अब आगे, जिसे देखकर सकुरा बोलती है, आखिर ये क्या चीज है? और वहीं लेडी चियो कहती है कि ये जो तुम देख रही हो ये सासुरी की रियल बॉडी नहीं है। सकुरा बोलते है कि हाँ, मैंने गैस कर लिया कि ये इसकी रियल बॉडी नहीं है, लेकिन ये है क्या? लेडी चियो बताती है कि यह एक पपेट है। फिर सकुरा पूछती है कि तो फिर इसकी रियल बॉडी कहाँ है? लेडी चियो बताती है कि इसकी रियल बॉडी उसी पपेट के अंदर है। यह सुनकर सकुरा चौंक जाती है। फिर कहती है, क्या मतलब वह अंदर है? लेडी चियो कहते हैं कि पपेट मास्टर क्लोज कॉम्बैट में अच्छे नहीं होते, वे अपने पपेट को दूर से ही कंट्रोल करके बैटल के दौरान अटैक करते हैं। यह इसकी कमजोरी है, इसलिए सासुरी ने यह पपेट बनाया जो इसे एक आर्मर की तरह बचाता भी है और इसका वेपन भी है। तभी लेडी चियो कहती है कि ये सासुरी की स्पेशलिटी हिरुको है। सकुरा लेडी चियो से कहती है, लगता है आप इस पपेट के बारे में बहुत कुछ जानते हो। लेडी चियो कहती है कि इस पपेट के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। तभी सासुरी कहता है, लेकिन तुम क्या ये जानती हो मैं इन्हें कैसे बनाता हूँ? और सासुरी ने बताता है कि कैसे मैं इंसानों के अंदर से उनके ऑर्गन्स निकाल के उन्हें अंदर से साफ सुथरा करके बनाता हूँ। और फिर सासुरी कहता है, ये जो तुम देख रहे हो ये हिरुको है जो उन्हीं में से एक है। और वह उन्हें अपने कलेक्शन में बताता है कि 300 है और कहता है कि यही मेरा आर्ट है। फिर हम गुफा के बाहर नारुतो और काकाशी को देखते हैं जहाँ नारुतो गुस्से से देदरा को देख रहा होता है। और वहीं ऊपर देदरा कहता है कि तुम यहाँ टाइम पास करने तो नहीं आए काकाशी सेंसे शारिंगन के साथ। मेरे से ज्यादा डेंजरस अपोनेंट सासुरी है। हाँ, भले ही उसका आर्ट मेरे से अलग है। फिर हम अंदर लेडी चियो को देखते हैं जो कहती है कि क्या तुम इसे आर्ट कहते हो? सकुरा पूछती है कि इसका क्या मतलब? लेडी चियो बताती है कि ये बहुत पहले सैंड विलेज का एक पपेट मेकर हुआ करता था, लेकिन इसका पैशन कुछ और था। ये जिंदा लोगों से पपेट बनाने लगा और अपने कलेक्शन में ऐड करता गया। और ये सामने जो तुम पपेट देख रही हो इसका नाम हिरुको था जो कहीं आसपास के विलेज में रहता था। और तुम देख ही सकते हो इसने इसे भी पपेट बना दिया। और तुम्हें पता है इसे ह्यूमनॉइड पपेट कहते हैं। ये सुन सकुरा चौंक जाती है। तभी सासुरी कहता है कि तुम दोनों का भी यही हाल होने वाला है और तुम भी मेरे आर्ट पे शामिल होने वाले हो। लेडी चियो बताती है कि ये पपेट हाईली स्किल होते हैं अटैक और डिफेंस में। हमें सासुरी को हराना है तो पहले इस पपेट के अंदर से उसे बाहर निकालना होगा। फिर सकुरा पूछती है कि वो हम कैसे करेंगे? तभी सकुरा लेडी चियो से कहती है, देखा जाए तो हमारे पास एडवांटेज है क्योंकि आप इस पपेट के बारे में बहुत कुछ जानती हो। लेडी चियो कहती है कि मुझे लगा था मैं इस पपेट के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। यह सुनकर सकुरा थोड़ा घबरा जाती है। फिर लेडी चियो बताती है कि हिरुको का बदल चुका है, यह पहले जैसा नहीं रहा। पपेट के ऊपर देखो एक सेल है जो शायद उसके डिफेंस के लिए है और उसके हाथ भी कुछ अलग लग रहे हैं। यह सब हिडन मैकेनिज्म को उसने इम्प्रूव किया है और हमें नहीं पता कि वो चीजें क्या कर सकती हैं। फिर सकुरा कहती है कि तो फिर हम क्या करें? लेडी चियो कहती है कि अगर हमें सासुरी को हराना है तो उससे पहले हमें हिरुको से लड़ना होगा, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रक्टिव पावर चाहिए जो मेरे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है। और वैसे भी तुम्हारे पास लेडी सुनाडे जितना पावर है। और लेडी चियो सकुरा को बोलती है कि तुम्हें उसे मारने के लिए उसके क्लोज जाना होगा और तुम्हें उसके सारे अटैक से भी बचना होगा और इसमें हम जरा सा भी गलती नहीं कर सकते। सकुरा कहती है कि हाँ, क्योंकि उसके पास पॉइजन है। लेडी चियो कहती है, हाँ, अगर एक बूंद भी लगा तो हमारा खेल खत्म। वो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसके सारे अटैक प्रिडिक्ट करने होंगे कि वो कब, कौन सा और कहाँ अटैक करने वाला है। तुम्हें उसके सारे अटैक्स को डॉज करना होगा। सकुरा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। लेडी चियो कहती है कि हाँ, मुझे पता है, इसके लिए बहुत सारे बैटल्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सकुरा कहती है, तो फिर हम क्या करें? फिर लेडी चियो अपना टोपी निकालने लगती है और सकुरा से कहती है, जरा ध्यान से देखो मुझे। तुम्हें क्या लगा सिर्फ मैं बूढ़ी औरत हूँ? भले इसके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा लेकिन मेरे जितना नहीं, इसलिए वह पहले अटैक नहीं करने वाला है। फिर वह सकुरा को अपने पास बुलाती हैं और उसे कुछ बताने लगती हैं। तभी सासुरी कहता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और इधर सकुरा बोलती है, हाँ मैं समझ गई। और लेडी चियो से कहती है कि मैं तैयार हूँ जब भी आप हो। तभी सासुरी कहता है, क्या तुम श्योर हो? और वैसे भी मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर सकुरा और लेडी चियो सासुरी की तरफ अटैक करने के लिए भागती हैं। तभी सासुरी अपना मास्क निकाल देता है और अपने मुंह में से निडल्स फेंकने लगता है जिनसे लेडी चियो और सकुरा बच रही होती है। फिर हम बाहर देखते हैं जहां हम देदरा को देखते हैं जो बोलता है, लगता है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और काकाशी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है वह बूढ़ी औरत और वह एक लड़की मेरे भाई सासुरी को हरा देगी?
काकाशी मन में कहते हैं कि ये बस मुझे यहाँ से हटाना चाहता है ताकि ये नारुतो से अकेला लड़ सके, लेकिन इसने काजे कागे को हराया था और वे वन ऑफ द 5 ग्रेट काजे कागेज में से एक थे। मुझे नहीं लगता कि नारुतो इसे अकेला हैंडल कर पाएगा। तभी नारुतो काकाशी से कहता है आप साकुरा के पास जाइए, मैं इसे देख लूंगा। सेंसे आप जाइए साकुरा के पास, मैं गारा को बचाऊंगा। और फिर तभी नारुतो उस पे अटैक कर देता है जिससे देदरा बच जाता है और नारुतो सामने चट्टान पे जाके टकरा जाता है। तभी देदरा के हाथ ने उसे चिड़िया बना के दे दी होती है और वह उसे नारुतो की तरफ फेंकता है। तभी काकाशी सेंसे अपना सूरिकेन से उस चिड़िया पे हमला करते हैं जिससे वह चिड़िया वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। तभी देदरा कहता है बहुत अच्छे, अगर तुम जल्दी हार जाते तो मुझे बहुत दुख होता। और नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगा। फिर अंदर हम साकुरा को देखते हैं जो उन सभी निडलों से बच गई होती है जिन पे पॉइजन लगा हुआ होता है। तभी जो सासुरी के हाथ में लगा होता है वह उसे लॉन्च कर देता है और कहता है अब मरो। वो जो चीज होती है उसके अंदर से बहुत सारी नीडल्स की बारिश हो जाती है जिन पर पॉइजन लगा होता है जिससे लेडी चियो और साकुरा बच रही होती है। उन्हें एक नीडल टच भी नहीं कर पाती है, जिसे देखकर सासुरी कहता है इन्होंने सभी को डॉज कर दिया, इम्पॉसिबल। लेडी चियो का तो समझ आता है, लेकिन ये लड़की ने कैसे। फिर साकुरा सासुरी के पास भाग के जाती है। तभी सासुरी अपने पूंछ से साकुरा पे हमला करता है लेकिन उसकी पूंछ बीच में ही रुक जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये ग्रैनी चियो है। फिर साकुरा उस पपेट पे अपना स्ट्राइकिंग डोज मारती है। जब इस सीन शिफ्ट हो जाता है जहां हम बाहर नारुतो को देखते हैं। ऊपर देदरा कहता है तुम सारे जिंदगी एक जैसे ही हो ना कोई दोस्त ना कोई बचाने वाला, सब एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त जब ही मर गया था जब इसके अंदर से वेंटिल बिस्ट निकाला गया। फिर नारुतो और गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर गारा मर गया है तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। अंदर हम साकुरा को देखते हैं जिसने पपेट को तोड़ दिया होता है और उस पपेट के अंदर से कोई निकलता है जिसके ऊपर काला कपड़ा होता है। लेडी चियो कहती है आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। साकुरा कहती है क्या इसकी ये रियल बॉडी है। तभी लेडी चियो कहती है चलो भी अब तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ, आखिरकार मैं इतने दूर से आई हूँ तुम्हें देखने के लिए। और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।